एक ईमानदार ते उच्ची सुची शिक्षा के मालिक दीन दुखियां की सेवा करना अपना फर्ज समझने वाले श्रीमती रमेश रानी जी जो कि बीते दिनी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करदे प्रभु चरणों में जा विराजे। बीते दिनी उन्होंने आत्मिक शांति लिए रखे गए पाठ के भोग पाए गए। इस मौके कई उच्च शख्सियतां पहुंचियां जिन्होंने रमेश रानी जी को श्रद्धा के फुल भेंट किए। आओ नज़र मारते हाँ ते कुछ झलकियां। मुक्ति का कारण ना तो आचरण है, ना दर्शन शास्त्र ही है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म पढ़े हुए वेद शास्त्रों से एक शास्त्रों और दूसरा विवेक से उत्पन्न शास्त्रोक्त ज्ञान ब्रह्म है और विवेक कोई अद्वैत नहीं, परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहित सब तत्व को कोई नहीं जानता है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। यही दो पद मोक्ष और बंधन के कारक हैं। मेरा है और इंद्रियों में चंचलता है। तब तक तत्व की बात कहाँ है? तत्व ज्ञानी ही बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाए, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कलिक बोला कि कहा कि भगवान मधुसूदन के शरणागत वत्सल व्यक्ति को छोड़ देना है, उसको छोड़ देना, क्योंकि मुझे विष्णु भक्त नहीं चाहिए। ऐसे अन्य पुरुषों का विचार करने अपने श्री गुरु हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु ही मेरा नियंत्रण करने में समर्थ है। जो भगवान के चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि में हवन करता है, अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए। ऐसे पुरुषों को तुम दूर से ही छोड़कर निकाल देना। तो यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास हस्त यमदूत उनसे पूछा कि प्रभु, भगवान श्री हरि का भक्त कैसा होता है, ये आप मुझे बतलाइए। यमराज बोले कि जो पुरुष अपने मन धर्म से विचलित नहीं होता, अपने हृदय और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, अनाधिकार से किसी का करता है, उस निर्मल चित्त व्यक्ति का अतीम भक्त समझो, जो एकांत में पड़े हुए दूसरों के स्वर्ण को देखकर भी अपनी बुद्धि द्वारा करण के समान समझता है और निरंतर शुद्ध चरित्र वासुदेव सर्वदा विराजते हैं। उन यम और नियम के द्वारा जिनके पास वशीभूत हो गए हैं, जिनका हृदय निरंतर खड्ग और गदाधारी अभय आत्मा भगवान के रहते हुए भला अंधकार कैसे खैर संतों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा नित्य और
भगवान कभी बास नहीं करते। जो मूर्ति दूसरों के भावों को नहीं दे सकता, जो पर निंदा करता है, का बास कभी नहीं हो सकता। वह लगा रहता है नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्नत रहता है, पशु कहलाता है। वह सकल प्रपंच और परम पुरुष परमेश्वर एक वासुदेव है। धरणीधर अच्युत शंख चक्र पाने आप दूर से ही टाल देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में आत्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के सुदर्शन चक्र का जो का जो सुनाया। इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का कोई भी रक्षक नहीं है। यम पाश, यम दंड अथवा यम यातना कुछ इस दोष गिराता है। जब ये जनता है तब उसको जरा आज को रोक रखते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो गए? तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है सो अंधाधा मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से हटती ही नहीं। आत्मा वह माया को ही भजता है, तो इन बातों को करके बार बार जगता है और मरता है और गर्भ विषय दुखों को भोगता है। तो भगवान कहते हैं कि मन मस्त प्रकार के वश है, काम क्रोध मोह मोह अहंकार बलशाली है। सो कौन यतन है जिसे अहंकार वश में हो गई? ये मन हाथी की नाई है, तृष्णा शक्ति है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे एक नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं और नपुंसक किस पाप से होते हैं। जो व्यक्ति से किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है। और जो किसी की रखी हुई अमानत बचा देता है, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर, ये बड़े पाप हैं। तो हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और स्त्री तथा पितरों का जन्म किस पाप से होता है? तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी होते हैं। जो कन्या को बेचते हैं, पैसे देते हैं, वे दोषी होते हैं। पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है।
माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सब। उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गौ व ब्राह्मणों को लात मारी है, सो लंगड़ा व पंगु होता है। जो स्त्री पति को स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप जानता हो। मैं ईश्वर को ही देखता हूँ। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मत होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है, उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भार हो, उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता कभी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर शूकर गंधर्व काक इन सब योनियों से सर्प की बड़ी बड़ी कोटि योनि है। इन सब से विवेक मनुष्य होता है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती। तो ऐसा प्राणी मनुष्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना गंगा श्रेष्ठ है। सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। वैसे ये सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। 84 में भ्रमता रहता है और नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। तेरी उस पर प्रसन्नता रहती है, वह 84 से छूट जाता है। जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु इसी करके
भगवान उस पर सदैव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा। तो तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या हो गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया और लिया। इसी भगवान कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही दूसरा जीवन है। इस क्षण में तुम 1 करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, एक क्षण में दरिद्री हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा है ना, तुम शरीर के हो। ये अपनी जलवायु पृथ्वी आकाश से बना है। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਇਹ 3 ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਡ ਲਗਾਉਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਇਨਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਤੋਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 7-5 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਸੁੱਚੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। महाराज जी की हजूरी से बैठे माता रमेश रानी की अंतिम अरदास में इकट्ठे हुए मेरे बहुत ही सत्कारयोग शहरवासी, दूर दूर तो आए रिश्तेदार साहब, प्रेस के वीर, आड़ती एसोसीएशन के सारे नुमाइंदे, अज असी सब इकट्ठे हुए हैं माता रमेश रानी जी को श्रद्धा के फुल भेंट करने। मेरे तो पहला बुलारिया ने परिवार बारे तो उन्होंने जीवनी बारे सारा कुछ तुहाडे नाल अपने बचनों का साझ की। परिवार की जिन्नी भी सिफत कर लीए, क्योंकि पंडित राम लवाया जी जिन्हों की धर्म पत्नी जी, उन्होंने जिस तरह पहला दस्या गया कि इतना फलवाड़ी वाला परिवार से जिन्दियाँ कि महका सारे ही इलाके में फैलिया हुई सन, जिथे व्यापार में बहुत कमाना खटिया, समाज बहुत खटिया, धर्म प्रेमी बहुत ने, कांग्रेस पार्टी नाल जुड़े हुए थे। बहुत ही वधिया परिवार है। मैं ज़्यादा समा ना लवां क्योंकि समा बहुत हो गया, और भी पिछे बुलारे ने। मैं इस दुख की घड़ी से श्री गोल्डी जी नाल इस दुख की घड़ी से इन्हों का एहसास करता है अपने परिवार वालों ये बेनती करते हैं गुरु महाराज के चरणों में कि माता जी को अपने चरणों च विराजमान बख्शे के माता जी में शरधा के फुल भेंट करके गए आ। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ संत श्रोमणी अकाली दल के शहरी प्रधान, वो 2 मिनट। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज के शोक समागम में जुड़ बैठे नगर कौंसल के प्रधान रविंद्रपाल सिंह जी कुकू, सरदार सतजीत सिंह जी कारो, आरती एसोसीएशन के प्रधान, जिन्हें भी मेरे पतवंते सज्जन आए हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ दोबारा तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अदा करना। फिर किसी अजीब ने लिखा है, मां वर्गा तन छावा बूटा मैनू होर किते नजर ना आवे, जिस तो लैके शाहदारी रब ने स्वर्ग बनाए, बाकी सब दुनिया के बूटे फुल सुक्या पर झाले, पर यह बूटा फुलों के सुक जाया मर जाएगा। कि मां का कोई देना दे नहीं सकता। अज साडे सत्कारयोग वीर चंद्र महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे आदरणीय गोल्डी जी, उनके माता जी का जो ये शोक सभा है, इस दुख की घड़ी में जब हम सब एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो परिवार को एक दुख बांटने की शक्ति मिलती है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में स्वयं लिखा है कि संसार में जो आया है उसने जाना है। माँ को पानी दे दिया, जिसने अंत समय जो है माँ की और पिता की सेवा कर ली तो समझ लीजिए उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि श्रवण के जैसा पुत्र नहीं है जिसने अपने अंधे माता पिता की सेवा की थी महाराज। और भगवान स्वयं शिव उसके द्वार पर आए थे, किस लिए आए थे
कि भाई देखो ये अपने माता पिता की सेवा करता है कि नहीं करता है। बैठे हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਜੀ ਕੋਈ 1958-59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 4 ਜੇਠ ਦਿਓਰ ਤੇ 1 ਨਨਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿਓਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਬਬਲੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਨ ਮੰਨਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शायद चाचियां ताइयां श्रद्धांजलि देने ਲਈ ना बचन। तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, जग में साचो तेरो नाम, माता जी जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा की और अज असीं देख रहे सी कि हर बंदा जो नतमस्तक हो रहा है, दिलों नतमस्तक हो रहा है कि जी जिस तरीके भरावां ने प्रेम बनाया है और माता के आशियां के अनुसार जो माता ने सारी जिंदगी सेवा की और अपने एक परिवार समझा उन्होंने अपने दौर जेठा जिदा वीर जी होरें ने दसिया और तुसीं भी एक लड़ी च परो के परिवार रह रहे हो, भरा रह रहे हो, की कहना सब कुछ साढ़े बजुर्ग भी ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਆਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਨੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆ सारा सारे आए आ धार्मिक राजनीतिक शख्सियतां सारियां पहुंचियां, शहर वाले सारे पुजे, की कहना चाहोगे? शहर वाले जिन्हें भी भैन भरा या रिश्तेदार जो भी आए, मैं तो पहले उन्होंने सारा दिलों धन्यवाद करता जो आए आ। बाकी मैं ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ 71 ਲੋਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।